नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे सिम कार्ड से जुड़े दो फर्जीवाड़ों पर। अभी हाल ही में पुलिस द्वारा या एटीएस द्वारा दो बड़े अहम जो एक फर्जीवाड़े के जो उन्होंने रैकेट को पकड़ा है। जो एक रैकेट था वो एक्टिव था झारखंड में, वहाँ से पकड़ा है। आपको पता है झारखंड का बहुत केसों में उसका वहाँ से एक्टिव होने की खबर आती रहती है कि झारखंड में नक्सल एरिया में खासकर वहाँ साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं और पुलिस भी वहाँ नहीं पहुँच पाती है, जिससे कि उनका साइबर क्राइम का जो काम है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और दूसरा जो रैकेट पकड़ा गया है वो राजस्थान पुलिस द्वारा पकड़ा गया है मेवात में। मेवात का एरिया भी काफ़ी बदनाम है साइबर क्राइम के बारे में। दूसरा रैकेट वहाँ से पकड़ा गया। तो आज हम क्रमवाइज चर्चा कर लेते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं जो झारखंड से जो रैकेट पकड़ा गया है उसके बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी, जो उसका सरगना है जावेद, जिसको जावेद को पकड़ा गया है, उसमें और भी कई गिरफ्तारियाँ हुई हैं। जावेद के पास से 10,000 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 10,000 सिम कार्ड किसी एक व्यक्ति के पास से मिलना बहुत बड़ी खबर होती है, लेकिन इस खबर को कहीं मीडिया में, सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर में कहीं भी ना इतना उठाया गया, ना कहीं दिखाया गया। हाँ, छोटी मोटी खबर के रूप में वो ज़रूर आया है, लेकिन इस पर खास कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, जो राजस्थान से जो झारखंड से जो रैकेट पकड़ा गया है रांची के पास से, उस रैकेट का मेन काम आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि उसके जो कार्य थे इतने समाज को बिगाड़ने वाले काम थे, देश को बिगाड़ने वाले काम थे, जिसको कि एटीएस ने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने उसको पकड़ा है। उस जावेद के पास से 10,000 सिम कार्ड मिले हैं, जिसमें से 90% से ज़्यादा सिम कार्ड केवल एक ही कंपनी के मिले हैं, एयरटेल के। आप सोच सकते हैं कि हम आपको एक दो सिम कार्ड लेने में कितनी दिक्कत होती है, उसको एक्टिव कराने में कितनी दिक्कत होती है, लेकिन एक टेररिस्ट को या एक आतंकवादी को या एक सरगना, जो साइबर क्राइम के जो ठग के सरगना को 10-10 हज़ार सिम कार्ड मिल जाते हैं और उनको बड़ी अच्छी तरह से उनको वहाँ चला रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब उनका मेन काम आप जान लीजिए, उनका मेन काम क्या होता है। जो ये जावेद पकड़ा गया है, जो इसका संगठन जो काम करता था, उसका मेन काम था कि अच्छा ये सुन लीजिए, एक चीज़ और देखिए, काम कैसे करता है। जो 10,000 सिम कार्ड हैं वो एक आदमी कैसे चलाएगा उनको, तो उसके कोई लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, वॉइस कम्युनिकेशन पे ये काम करते हैं। VoIP कम्युनिकेशन गेटवे सिस्टम इंस्टॉल करके उसको चलाते हैं। उनके पास सिम का एक पूरा बैंक होता है, सिम बैंक भी उसको बोलते हैं, सिम बॉक्स भी उसको बोलते हैं, जिसके ज़रिए ये एक ही फ़ोन से, एक ही उससे काफ़ी एक्टिव आईडी बनाते हैं। और उसमें क्या करते थे, मेन काम ये, जैसे हिंदू को गाली देंगे मुसलमान के लिए, मुसलमान को गाली देंगे हिंदू के लिए, और आपस में जैसे दूसरी जातियों को भिड़ाने के लिए काम करते हैं। भाई जाट को अहीर से, अहीर को जाट से, ब्राह्मण को, यानी कि समाज में हर तरह से इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैला रखा है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे काफ़ी एक दूसरे के समाज को, धर्म को इतनी गालियाँ दी जाती हैं, कितना मान लो बुरा बुरा उसके लिए बोला जाता है। ये सब कौन करता है? ये सब ऐसे ही गैंग करते हैं, लेकिन हमारे लोग उसमें बहुत जल्दी बहक जाते हैं, समाज के लोग, और उसमें एक्टिव हो जाते हैं, जिससे उसका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने लगते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक हमें पूरे तथ्य की जानकारी नहीं होती है, तो उस किसी भी खबर को हमें उसमें पार्ट नहीं बनना चाहिए। खैर, एटीएस ने एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा है और उसका जो सरगना है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ ही और भी कई साथियों को गिरफ्तार किया गया है। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी निकल के आ रही है, जो इनका ये गैंग था, ये पॉलिटिकल नैरेटिव भी सेट करते थे। अभी हमारे देश में अभी चुनाव हुए हैं लोकसभा के, इसमें भी असर डालने के लिए इस ऐसे जो ठग हैं या गैंग है, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आपने देखा होगा कई पार्टी जो बिल्कुल जीरो थी, वो भी बहुत बहुत सीटों का क्लेम कर रही थी। अखिलेश यादव जी बोल रहे थे यूपी में पूरी 80 सीटें वो लेकर आएंगे। इस तरह कांग्रेस भी जो बहुत कम सीटें जिसके पास थी, वो भी बहुत ज़्यादा सीटों का दावा कर रही थी। तो इससे ये भी शो होता है कि जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव ये कुछ विपक्षी दल जो सेट करते हैं, उनको वो ऐसे ही ठगों के ज़रिए हो सकता चलाते हैं। क्योंकि हमारे इस चुनाव में इस बार 3 मुद्दे बहुत ज़्यादा चले थे। भाई, अगर बीजेपी 400 पार ले आएगी तो देश का संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और एक अग्निवीर का। आपने ये 3 मुद्दों को खासकर इसमें देखा होगा चुनाव में। इस पर बहुत ज़्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बहुत ज़्यादा पोस्ट इस पर हो रही थी। तो इन सभी पोस्टों को वहीं से हैंडल और टैकल किया जा रहा था। ये चीज़ भी बहुत निकल के आ रही है कि पॉलिटिकल, यानी कि चुनाव को भी किस तरह से ये लोग मैनेज करते हैं, और लोगों में एक जो नैरेटिव जो पार्टियां बनाती हैं
उसको किस तरह से लोगों के माइंड में ये एक सेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ परसेंटेज लोग थोड़ा बहक भी जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, उनका जो एक कम्युनिकेशन में वो उनका जो उसमें उलझ जाते हैं और वो एक सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, जो इस बार भी चुनाव में आपने देखने को मिला होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो इस तरह के जो गैंग होते हैं, जो सरगना होते हैं, ये एक बहुत देश के लिए और समाज के लिए बहुत हानिकारक है। अब जो कम्युनिकेशन कंपनी है, खासकर जो एयरटेल से जिसके 90% से ज़्यादा सिम मिले हैं, उस कंपनी को तो बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए कि उनके इस तरह से जो फर्जीवाड़े में उनके सिम कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सरकार को भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि भाई किसी को तो कोई 1-2 सिम लेने में बहुत दिक्कत होती है और किसी को अब 10-10 हज़ार सिम कार्ड ऐसे पकड़ा रहे हैं। तो ये कंपनी भी बहुत, मुझे लगता है कि सवालों के दायरे में इसको लाना चाहिए और जो इनके मालिक है सुनील मित्तल जी, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। भाई आपकी जो कंपनी चला रहे हो, इस तरह से अगर आपकी कंपनी को एक कोई हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है तो आप भी उसके जवाबदेही हैं। आपको उस पर कोई ऐसा वाद सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि इनका सिम कार्ड का जो मिसयूज़ ना हो सके और देश में जो एक अशांति पैदा करने की कोशिश की जाती है वो ना हो। तो इस तरह सरकार, मुझे लगता है, इस पर बहुत बड़ा एक एक्शन लेगी और शायद कोई ना कोई सरकार ने प्लान बना भी लिया होगा। खैर, वो दूसरी बात है। अब हम बात करते हैं मेवात में जो गैंग पकड़ा गया है। मेवात में जो राजस्थान पुलिस है, वो काफ़ी दिनों से एक महिला की तलाश में थी। महिला का नाम था मीना मेव। हालांकि वो महिला जो है आसाम से आई हुई थी और वहाँ उसने किसी मेवात के निवासी से शादी की और वो वहीं पर उसने अपना सिस्टम सेटअप कर लिया। उस महिला का क्या काम था कि वो आसाम से, जो महिला बिलोंग करती थी, तो आसाम से वो फर्जी सिम वहाँ से लेकर के आती थी। जैसे आसाम के किसी भी नागरिक का उन्होंने सिम निकलवाया और वो ऐसे सिम वहाँ इकट्ठे करती थी और वो वहाँ लाके मेवात के जो ठग होते हैं, जो साइबर क्राइम जो करते हैं, उनको लाके वो बेचते थे। और आसपास के जो मेवात का जो एरिया, खासकर भरतपुर और डीग में बहुत ज़्यादा ही साइबर क्राइम की, जो ठगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट हो रही थी। हालांकि पिछली कांग्रेस सरकार ने उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, लेकिन अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस जो गिरोह पर बहुत बड़ा एक प्रहार हुआ है। उस महिला पर 10,000 रुपये का इनाम भी था। उस महिला पर 10,000 रुपये का इनाम था, लेकिन पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही थी क्योंकि वो छत भाग जाती थी और फरार हो जाती थी, किसी की पकड़ में नहीं आती थी। लेकिन इस बार जो राजस्थान पुलिस है वो कामयाब हुई। उसके साथ में उसने 2-3 गाँवों में रेड की और वहाँ से भी 10-15 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। उनके पास भी फर्जी सारे सिम कार्ड होते थे, वो जो लोन देने के बहाने बहकाते थे या किसी 50 तरह की चीज़ें होती हैं। कोई आपको कोई लॉटरी लगी है, कोई आपको वहाँ से सामान आ रहा है, यानी कि 1000 तरह के उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चला रखा था और वो एक जो इनोसेंट लोगों को उसमें फंसाते थे। हो सकता है दूसरे भी वो देश विरोधी एक्टिविटी में भी शामिल हों, अभी इस चीज़ का खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन मीडिया में भी ये खबर को ज़्यादा अपनी जगह नहीं बना पाई। न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में भी ये खबर ज़्यादा नहीं चली, लेकिन आम लोगों को इन दोनों खबरों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि कोई भी आदमी इस तरह के फ्रॉड से या इस तरह के जो एक षड्यंत्रों से बच नहीं सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी इन षड्यंत्रों में फंसी जाता है। आपको ये भी पता होगा कि जो इस तरह के षड्यंत्र होते हैं, अगर उसमें कोई आदमी फंस जाता है तो उसकी ज़िंदगी भी दांव पे लग जाती है। कई बार आपने कई बार देखा होगा कि ये डिजिटल अरेस्ट का भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट चला हुआ है, जिसमें मासूम बच्चे कई बार फंस जाते हैं, कई बार कोई व्यापारी भी फंस जाता है, थोड़ा सा ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, उनकी न्यूड वीडियो भी बनाते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम है, ये साइबर क्राइम जो ठगों के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय और घृणित कार्य है। लेकिन क्या करें, इनोसेंट लोग उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे इंडिया में काफ़ी लोगों को मोबाइल का भी प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता है। वो समझ ही नहीं पाते कि हम यूज़ कर रहे हैं या हम इसका यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह से देखने में यह आया कि साइबर क्राइम का जो क्राइम है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और आम लोग इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से फंसते जा रहे हैं। तो इसमें सरकार को विशेष कर ध्यान देना चाहिए कि इन साइबर क्राइम के जो ठग हैं, इनको किस तरह से अंकुश लगाया जाए और आम एक शहरी नागरिक को, शरीफ आदमी को कैसे उससे बचाया जाए। अब इसमें एक चीज़ आपने और देखी होगी कि कई बार आपके पास मैसेज आते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। भाई आप कोई लोन ले रहे हैं, कोई आपको किसी तरह की कोई स्कीम बताते हैं, यानी कि आपको फर्जी कॉल्स बहुत आती हैं और आप उन कॉल्स को उठा लेते हैं और लंबी बातचीत करते हैं। उनका टारगेट ये होता है किसी तरह से भी कि उससे कोई लंबी बात करें और उनको उसकी मैं अपनी माया जाल में या बातों में फंसा करके उनका वो फ़ोन हैक करते हैं। कई बार पैसे भी बहुत जल्दी से उनके अकाउंट से वो निकाल लेते हैं। तो इस तरह से बहुत से लोग जैसे उनकी जो बातों में फंस जाते हैं। मैं तो उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि भाई आज की दुनिया में सब इतने बिजी हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे भी हमें फ़ोन नहीं करते और एक कंपनी हमें फ़ोन करके हमारा क्या फ़ायदा करेंगे।
कोई भी कंपनियां, कोई भी इस तरह की जो ये तो फ्रॉड कंपनियां होती हैं खासकर, ये किसी के भले के लिए फ़ोन नहीं करती हैं आप लोगों को। वो केवल अपना फ़ायदा करने के लिए और आप लोगों को फ्रॉड में फंसाने के लिए फ़ोन करती है। तो इसलिए मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़े अलर्ट रहें। अननोन कॉल को बिल्कुल बहुत अवॉइड करें। मैसेज को तो किसी लिंक को जब जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसको आप पहचानते नहीं हैं, उस पर तो लिंक पर तो किसी पर भी आप क्लिक ना करें, उस किसी भी लिंक को ना खोलें और ना ही किसी और अपने किसी भाई को शेयर करें। तो इस तरह जागरूकता से ही आप ज़्यादा इस साइबर क्राइम से बच सकते हैं और जागरूकता समाज में आनी भी चाहिए, क्योंकि दिनों दिन अब फ़ोन का, मोबाइल का, सिम का बहुत तेज़ी से इस्तेमाल हो रहा है। हर आदमी के पास कई कई सिम कार्ड हैं, कई कई फ़ोन हैं और वो उसी तरह से उसके शिकार भी साइबर क्राइम के जो बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसमें कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए ताकि निर्दोष लोगों को बचाया जा सके और लोग भी इसमें अलर्ट हों। जब तक लोग खुद अलर्ट नहीं होंगे, ये ऐसे ही हमारे देश का और हमारे समाज का ये बंटाधार करते रहेंगे, लोगों को ठगते रहेंगे और समाज में एक अशांति भी पैदा ये लोग झूठी खबरों से, दुष्प्रचार से करते रहेंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि लोगों को इसमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।